ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਰਾਧੇ ਸੁਪਰਮਾਰਟ। ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। सब तो पहला तो मुबारक देने राकेश जी। थैंक यू वेरी मच। मैं मुबारक दे रहा हूँ अपने सारे कस्टमरों को, और मैं यहाँ का ऑनर नहीं, मेरा कस्टमर ही यहाँ का ऑनर रहेगा हमेशा। मैं हमेशा सर्विस के लिए रहता हूँ यहाँ पर, तो मेरी हमेशा गुजारिश रहेगी कि मेरे कस्टमर ही मेरे ऑनर है यहाँ के। राकेश ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ओपनिंग कर रहे हो जी पंचाल जी, हाँ जी। किमें लग रहा है तो? इतनी खुशी है कि जो मैं सोच रहा था एक कस्टमर सर्विस में इंटरेक्ट करने के लिए कोई चांस मिल जाए, तो मैंने सोचा कोई फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करते हैं कि जिसमें कस्टमर को हमेशा सही चीज़ मिले, सही दाम पे मिले और कुछ अलग तरीके से मिले। मैंने हमेशा बिजनेस को अलग तरीके से देखा है कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, कहाँ पे कन्वीनियंट हो सकता है, तो उसी को ध्यान रख के ये पहला मॉडल बनाया है। अगर सही रहा तो आगे बढ़ते जाएंगे। कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको हमारी कम्युनिटी से, हमारे भाईचारे का रिस्पांस तो इतना है, मैं सोच रहा था इतना तो भर भर के दिया है लोगों ने। बाहें फैला के दिया है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो मुबारकबाद देते हैं दोबारा जी आपको और चलते हैं अंदर, देखते हैं आप। ਰਾਧੇ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਕੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਸਟ ਹੀ ਹੈ, अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਧੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? राधे राधे नाम खुद एक बड़ा ही रिलीजियस नाम है। ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण भगवान परलोक जा रहे थे तो उन्होंने सबको ये वरदान दे दिया कि आपने अगर जिंदगी में एक दफ़ा भी राधा का नाम लिया ना, तो मैं आपके जिंदगी के सारे पाप भर लूंगा। तो मैंने बोला हम 2 दफ़ा बुलवाएंगे राधे राधे। तो बस यही कंसेप्ट था कि कोई अच्छे नाम से शुरुआत हो, अगर कोई आए ना आए, पर बाहर से अगर देख के मन में भी एक दफ़ा पढ़ लिया ना, तो हमारा भला होना हो, उसका तो भला हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका। थैंक यू। क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं राधा नाम देखकर ही खिंची चली आई और उनका नाम ही ऐसे है कि मतलब आप चाहे मन से भी नहीं, वैसे भी अगर आप पढ़ भी लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता में यही बोलते हैं। और राधा नाम है ही ऐसा कि आप खिंचे चले आते हो, जहाँ पे वो होती है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होता है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। और आप ये आइल्स के नाम भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे वृंदावन का फील नजर आएगा। ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? राधा ये नाम तो आपने कह दिया कि अगर एक बार कोई देख भी ले, मन से भी पढ़ ले, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ये बिजनेस है, बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस, राधा रानी जो है, बिजनेस अगर हम इस तरीके से देखें तो जो राधा रानी है वो कृष्ण भगवान की, उनका ही रूप है, और जो कृष्ण भगवान है उनका लक्ष्मी माता पैर दबाती हैं। तो अगर आप बिजनेस देखें तो अगर आपने कृष्ण भगवान को खुश कर दिया तो जो लक्ष्मी माता उनका पैर दबाती हैं, तो लक्ष्मी तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी। बहुत खूब, सही बात है। और ये पूरी थीम जब भी डिजाइन दिमाग में आया तो पूरी थीम कृष्ण भगवान को लेकर ही सोची थी कि आपने आयल के नाम भी जैसे पढ़े होंगे कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन, बरसाना और द्वारका, ये सारी उनकी लाइफ साइकिल थी कि भाई मथुरा में उनका जन्म हुआ, वहाँ से गोकुल गए, फिर वृंदावन, फिर बरसाना उनकी लाइफ के पार्ट थे, और आखिर में आके वो द्वारका में बसे। तो मैंने सोचा करते हैं तो कुछ हटके क्यों ना करें। क्या हाँ, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? मैं गीता को बहुत बिलीव करता हूँ, आप जानते हो पहले से कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में भी एक गीता रखता हूँ
और मेरी बैग में जब स्टूडेंट आया था तब से बैग में गीता रख के ही मैं चलता था। यार कुछ करे ना करे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट से शायद परमात्मा ने ऊपर ही बोल दिया कि जा तुझे ये नाम देता हूँ मैं, इससे शुरू कर। तो बस यही शुरुआत की। तो आपने कहीं अपने इस स्टोर के अंदर जो आपने ऑफिस बना रखा होगा, जहाँ आप बैठते हैं कभी कभार, अकाउंट्स का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी राधे का कुछ ऐसा? हाँ, मैंने कृष्ण की वहाँ पे मूर्ति लगा रखी है कि भाई बंसुरी और वो जो मोर पिंच जो मैंने अपने लोगों में डाला है उसके साथ वाले कृष्ण भगवान अंदर विराजमान है। ये लोगों में बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो पंख लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कंसेप्ट उसी से रिलेटेड था। तो रिलीजियस सारे सेम है, आप खुद आर्टिस्ट हैं, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में जब आई तब आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। हाँ, मैंने सोचा करते हैं तो यार ऐसे क्यों ना हो कि मैं आऊँ तो मुझे तो हर रोज मैं जिसकी पूजा करता हूँ मैं देखो कि चलो भाई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरे बिलीफ है। और तभी मैंने बोला कि भाई मैंने एक कंसेप्ट से बिजनेस तो है, आप हर बंदा बिजनेस कुछ ना कुछ सोचता है, और मैंने सोचा बिजनेस के अलावा भी कुछ होता है जिंदगी में। बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन है, उसमें सबसे बड़ा रूल्स यही है कि आप अच्छा बिजनेस करो। और एथिक्स और कस्टमर सर्विस मेन है कि मैंने बोला हुआ है कि यहाँ से कोई चीज आप खाई हुई भी तोड़ के वापस ले आओगे ना, मेरा बंदा आपको क्यों नहीं पूछेगा। मैंने बोला हुआ है जिसने क्यों पूछा वो सेकंड डे से जॉब पे नहीं होगा, क्योंकि ये सर्विस पॉइंट बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ना, क्योंकि उनके दिए हुए $10 मेरे लिए मिलियन के बराबर है, तो मैं चाहता हूँ उनको पूरी ईमानदारी से उसका रिटर्न मिले। बस यही थी, और ये कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया। आपने अपने स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करें। हाँ, पूरा सेटिस्फाई। हाँ, गलतियाँ सभी से होनी है, मैं हर दफ़ा तो बोल नहीं सकता, पर हमारा हमेशा उस पर ध्यान रहना ही रहना है कि भाई कस्टमर यहाँ से कभी भी कंप्लेन करके ना जाए, ना चीज़ों में, ना प्राइसों में, और ना सर्विस में। आपने ज्यादा जो आइटम्स हैं वो गुजराती आइटम्स या फिर कह लो इंडियन आइटम्स रखी हुई? अगर आपने देखोगे तो जहाँ मोस्ट ऑफ इंडियन आइटम, पर अगर आप स्टोर में घूमोगे तो मैंने 60% से ज्यादा अपने पंजाबी आइटम रखी है। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पंजाबी भाइयों की हेल्प बहुत मिली है, आप लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प की है, तो डेफिनेटली मुझे आप लोगों की स्पेस रखनी है यहाँ पर। नॉन इंडियन नॉन पंजाबी भी आएंगे यहाँ, उनके लिए क्या खास है? जैसे गोरे लोग आते हैं तो वो लोग तो देखते ही है वीगन चीज ढूंढते हैं, फिर उनको प्रोटीन्स का ज्यादा वो रहता है कंसर्न, तो हाँ, तो वैसे इंडियन फूड भी पसंद करते हैं बहुत। करते बहुत। अभी मैं बताऊं मेरा जो यहाँ है एवरीडे में जब खड़ा रहता हूँ तो करीबन 10 कस्टमर से 1-2 कस्टमर तो गोरे होते ही होते हैं। तो कस्टमर गोरे आने लगे हैं और वो लोग पसंद करने लगे, वो बोलते हैं कि भाई ये एरिया में जरूरत थी हमें ऐसा स्टोर की, तो मैंने बोला वही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपने इस एरिया की नब्ज को पहचाना। हाँ, मैंने उनकी जरूरत को पहचाना। मैंने जरूरत देखकर ही बिजनेस किया है, ना कि किसी से कंपटीशन करने के लिए और ना किसी के बिजनेस के पर इफेक्ट होने के लिए। ये एरिया में था नहीं तो मैंने सोचा ये एरिया में कुछ होना चाहिए, और मेरा ये कंसेप्ट छोटे से फूड काउंटर के साथ है कि मैं छोटी सी फूड कोर्ट भी बना रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे गर्मा गर्म समोसे वगैरह लोगों को खाने तो खा सकते हैं, बैठकर खा सकते हैं। हाँ, बैठ यानी टेक आउट होगा, डाइनिंग कुछ नहीं होगा। फिर कुछ जो पान फालूदे वगैरह वो लोग पी पाएंगे, तो ये सब ट्राई कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोई अट्रैक्शन बताए आप, वो जो विनीपेग में कहीं नहीं है? मैंने ज्यादातर डिजिटलाइज किया हुआ है इसको, कि इसमें प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग सारे डिजिटलाइज है ताकि सारे कंप्यूटराइज है, तो ना प्राइसिंग में कभी इफेक्ट हो और ना कस्टमर को उसके लिए कभी क्वेश्चन मार्क हो। तो मैंने सबसे ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट किया है, और मैं ये हमेशा देखता हूँ कि कन्वीनियंस और टेक्नोलॉजी जब दोनों मिलती है तो एक अच्छा मॉडल उभर के बाहर आता है। तो मैंने वही टेक्नोलॉजी भी डाली है कि भाई व्हाट्सएप से ऑर्डरिंग कर पाए, ताकि विंटर के टाइम पे जब बंदे यहाँ आ ना पाए तो मैं उनके वहाँ पहुँच के उनको डिलीवर कर पाऊँ। अच्छा, आप होम डिलीवरी भी करेंगे? होम डिलीवरी भी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये नई बात है कि आप होम डिलीवरी भी करेंगे। व्हाट्सएप पे वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, और उनको बिलिंग जो सिस्टम आपने टेक्नोलॉजी नई यूज की है, इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ वो मिलेगा। तो ये तो सब कुछ नया है और अच्छा है। उम्मीद है कि आपके जो कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर आज आए हैं, आज बहुत भीड़ है यहाँ, जो रेगुलर कस्टमर आते रहेंगे उनको ये इसी सुविधा का बहुत अच्छा फायदा होगा। नहीं होता है, कई लोगों ने मुझे ये बोला हुआ है कि भाई विंटर के टाइम पे आप हमें बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं।
मैं बोला हूँ मैं नहीं, राधे राधे। मुबारकबाद एक बार फिर आपको, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे जी, आज समान काफी ले रहे हैगे ने। और उन्होंने गल कर रहे। हाँ जी, कैसे लगा जी आपको यहाँ शॉपिंग करते हुए? यहाँ शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा। जो आपने घर से सोच कर आए थे कि ये आइटम्स लेनी है, वो मिल गई सारी? सारी मिल गई, बहुत अच्छे से मिल गई और प्राइस भी अच्छी है। प्राइस अच्छी है। पहले आप दूसरे स्टोरों में जाते होंगे, बड़े स्टोरों में, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए? या मैं फर्स्ट टाइम आई, पर मेरी सिस्टर लास्ट वीक आई थी तो उसने बोला था बहुत अच्छी प्राइस है और अच्छा सामान है। क्या क्या सामान आप आज ने लिया है आपने? आज मैंने सारी ग्रोसरी के लिए लिया है और फेस्टिवल भी आ रहा है तो बहुत सारा सामान। रेगुलर ग्रोसरी बाय की है? या तो आपको क्या लगता है कि आप वो मोर देन $100 की बाय कर लिया? मोर देन $100। तो आप वो 75 वाला गिफ्ट भी लेके जाएंगे? या वो देंगे तो लेके जाएंगे, बाकी ऐसे जरूरी नहीं है कि चलो इसके लिए आए हैं, बट लाइक चलो वो तो फेस्टिवल का है, उनका भी ऑफर है आज स्पेशल। या वो लेके जाएंगे। ग्रैंड ओपनिंग का फेस्टिवल का उनका ऑफर किया है, तो वो हमें लेना तो होगा ही। या लेना ही होगा। या श्योर। तो क्या लगता है कि आगे भी ये लोग आपको ऐसे ग्रोसरी चीप प्राइस पर प्रोवाइड किया करेंगे? हाँ, हम तो आशा ऐसे ही रखते हैं कि वो चीप प्राइस में ही हमें ग्रोसरी दे। एक बात मैं पूछना भूल गया, आप इसी एरिया में रहते हैं? यस, मैं इसी एरिया में रहती क्या हूँ। कहना चाहते हैं दूसरे लोगों को जो इसी एरिया में रहते हैं और आज यहाँ नहीं आ पाए? जो नहीं आ पाएगी उसको हम बताएंगे बहुत अच्छा है, आप शॉपिंग के लिए जाओ। और सारी हम लोग गुजराती है तो गुजराती की मोस्टली सारी चीजें सारी अच्छी मिल रही है। सारा गुजराती सामान जो है सारे का मिला, पर गुजराती का सारा स्नैक बैग बहुत अच्छा है, सारा सब मिल रहा है। क्या लिया गुजराती सामान आज खास? इस समय मैंने एक्चुअली सारे स्नैक लिए, थोड़ा बैग में पड़ा है, थोड़ा इसके अंदर है जो अभी
गुजराती फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली, इसके लिए हम मट्ठे और जो लेते हैं सब स्नैक जो लिया। घर बनाते हैं आप। यस, घर बनाते हैं, चलो ठीक फ्राई है, करते हैं। हमारी तरफ से जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, और थैंक आपने यू। जो शॉपिंग की है उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, बाय। आपने अच्छी खरीदारी की है यहाँ, हाँ, मैंने बहुत अच्छी खरीदारी की है, आप देख सकते हैं। कैसे लग रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग जो रहा है। आइटम सोच कर आए थे घर से वो मिल गई? हाँ, सभी मिल गए। तो ये तो नहीं है कि यहाँ तो है ही नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी आइटम मिल गए और सभी रिजनेबल प्राइस में मिल गए। रीजनेबल का क्या मतलब? रिजनेबल मीन्स बाहर जो प्राइस है वहाँ सबसे यहाँ पे $1 कम है। कम है। हाँ। दूसरे जो बड़े स्टोर हैं, हाँ। बड़े स्टोर कहाँ से ग्रोसरी लेते हैं पहले आप? और अब सभी जो भी इंडियन स्टोर है हम इंडियन स्टोर नहीं, बड़े स्टोर जो ऐसे सुपर स्टोर है, वॉलमार्ट है, हाँ, वहाँ वो से- होलसेल है, हाँ, कॉस्ट wholesale। वगैरह है, वहाँ से सबसे यहाँ पे यहाँ इनकी प्राइसेस कम है। हाँ, तो और वो- गुजराती शॉप से भी यहाँ की ये हाँ, गुजराती वहाँ shop- वहाँ तो गुजराती आइटम्स मिलती नहीं होंगी ना? ना, नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है। मिलती। आज जो- कौन सी आइटम आपने जो है गुजराती फूड के लिए आपने बाय की है? ये हम बोल सकते हैं ये आती है, ये कहीं पे हमें नहीं मिलती है, अच्छा जी। तो ये यहाँ पे आज मिल गई तो मैंने ले ली। ये तो हम तो पंजाबी लोग इसको ये कुछ आपकी अच्छा, मैं सोच रहा था ये घोड़ा ही ये है। है, पंजाबी का भी है, अच्छा अच्छा, तो वो भी मैंने ट्राई करने के लिए ली है, ठीक है ठीक है। और ये तो मैं यूज करती हूँ, हम्म। तो वो मैंने ये लिए। सभी आइटम इंडिया से आई हुई हैं। हाँ तो इंडिया से हम आए हैं तो नेचुरली प्यार तो इंडियन आइटम्स के हो गए। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा जी, आपने तो मोर देन मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा बाय कर लिया है। मैं भी अभी बिल बनेगा तो पता चलेगा। तब पता तो चलेगा। ठीक है, आपको गिफ्ट भी मिलेगा आज। हो सकता है, हो सकता है नहीं, वो उन्होंने बोल रखा कि अगर $100 से ज्यादा आपने तो वो मिलेगा, ग्रोसरी हाँ। के ऊपर हाँ। यूज किया हाँ, तो वो देखिए। 75 का गिफ्ट दे देंगे आपको। हाँ, चलो बहुत बहुत मुबारकबाद जी आपको। हाँ, और thank ये भी you। अच्छा लगा कि आपने ये जो ग्रोसरी स्टोर नया खोला है राधे सुपर मार्ट, हाँ। वहाँ आकर खरीदारी की है। हाँ। तो आपके परिवार के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू Thank you सो very मच। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, कैसे लगा जी आपको? अच्छा लगा, वैसे सब कुछ मिल गया है। अच्छा और जी। फेस्टिवल आ रहा है तो उस हिसाब से हमने सब कुछ शॉपिंग की है और सब कुछ मिल गया है। क्या ये शॉपिंग जो आज आपने यहाँ से की है पहले कहाँ से करते थे? तो पहले हम दूसरी इंडियन स्टोर से इंडियन स्टोर से मिलता है सामान। लाइक गिल्स, बॉम्बे स्पाइस, वहाँ जाते थे। ये जो बड़े स्टोर हैं, सुपर स्टोर, वॉलमार्ट या वो होलसेल वाले, वहाँ भी आप जाते रहे? वहाँ भी हम जाते हैं, प्राइस लेकिन, का कोई फर्क है वहाँ से यहाँ प्राइस का? थोड़ा यहाँ से डिफरेंस। है कि $1 जो बोलते हैं कि $1/2 की इतना फर्क है कि अगर $1 से लेकर $1 तक का रेट का प्राइस का फर्क है। फर्क है। नेचुरली आइटम्स भी आपकी पसंद की मिल गई और रेट भी आपको सब अच्छा कुछ, मिल हाँ, गया। और सब कुछ स्टॉक में है और एवरीथिंग रियली गुड। समटाइम ऐसा होता है कि हम घर से सोच कर आते हैं कि हम जाना ही है तो ये आइटम बाय करेंगे, तो वो स्टोर में अवेलेबल नहीं होती, ऐसा भी है? कभी कभी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम सुपर स्टोर में अभी इंडियन स्टफ्स बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्पेसिफिक हमारी जो चॉइस होती है कि इंडिया लाइक की, बालाजी की जो लाइक पेपर बालाजी के हुई ये या सारे पर्टिकुलर थिंग, सम्राट का स्टफ जो सब नहीं मिलता है वो हमको पर्टिकुलर इंडियन स्टोर में ही मिलता है। और यहाँ पे सब कुछ वो मिलता है। तो कौन सी आइटम जो आपने आज सबसे ज़्यादा आपको लगा कि ये आइटम तो मैंने कभी किसी स्टोर में देखी नहीं थी, तो ये मेरे दिल में था कि कभी ना कभी ये लेके जाना घर को, वो कौन सी आइटम आपको मिल गई यहाँ? एक्चुअली वैसे सब मिलता है दूसरे स्टोर में, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कई एक आइटम्स हैं। काठी रोल है कि जो मैंने नहीं दूसरे स्टोर में देखा पर यहाँ पे देखा तो लगा कि आप यहाँ कहीं नज़दीक ही रहते हैं, हाँ, नजदीक ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको इस स्टोर की ज़रूरत थी यहाँ। हाँ, हाँ, बहुत really बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो दूसरे स्टोर पेम्बिना पे है वो हमको थोड़े दूर पड़ते दूर पड़ते हैं। चलो सभी स्टोर चलते हैं, हमारे कम्युनिटी के हैं वो दूसरे स्टोर भी, दूसरे स्टोरों के ऊपर भी अच्छी आइटम्स मिलती हैं, अच्छे प्राइस से मिलती हैं। आज इन्होंने ये ओपनिंग की है, ग्रैंड ओपनिंग किया, आप खरीदारी करने के लिए आए हैं, तो इनको भी अच्छा लगा हुआ हाँ, बात और सही है। आपको भी अच्छा लगा कि ये हमारे घर के नज़दीक ही सब नज़दीक कुछ है। मिलने लगा। या, तो सही बात है। क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों को जो आज इस इवेंट के ऊपर नहीं आ पाए? हम बस इतना बोलते हैं कि हमारे कम्युनिटी वाले बहुत लोग इधर रहते हैं साउथ पॉइंट एरिया में और ब्रिज वाटर में, जस्ट उन लोगों को एक घर के पास एक नया स्टोर ओपन हुआ है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, मिल गया है, नज़दीक है, तो
और सब लेकिन कुछ है कि सब कुछ है जो चाहिए वो Indian सब कुछ stores मिल गया है. में। एटलीस्ट वन टाइम दे सपोज टू विजिट. एक बार आएंगे, देखेंगे, उसको लगेगा अच्छा तो आफ्टरवर्ड्स दे विल मेक अ डिसीजन. वो लेकिन ये बढ़िया स्टोर है. हमें अपनी कम्युनिटी के लोग जो छोटे बिजनेस करते हैं कि उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए. सही बात. अगर चीप प्राइस पे ऊपर, अच्छे प्राइस के ऊपर हमें सभी चीजें जो हमारी जरूरत की हैं मिल रही हैं, तो क्यों ना हम अपने बंदों के पास जाएं. हाँ, करनी नहीं, चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए. और जो भी चाहिए सब कुछ है कि जो इंडियन स्टोर में जब हम गुजराती हैं तो गुजराती जो भी है उसका जो फूड और स्नैक्स एवरीथिंग तो यहाँ पे है, तो या बहुत अच्छा है. गुजरात में कहाँ रहते थे? हम अहमदाबाद कॉलोनी अहमदाबाद. कब आए हैं अहमदाबाद से यहाँ? 6 साल हो गए. 6 साल हो गए. फिर तो आपको एक्सपीरियंस है यहाँ का सारा, पता है सब क्या कुछ वेदर कैसा है, बिजनेस Yeah. कैसे हैं, सब कुछ. अच्छी जॉब करते हैं आप? हाँ, मैं IT में हूँ. वेरी गुड. आप जी? मैं फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ. वेरी गुड. बहुत अच्छी, दोनों जॉब बहुत अच्छी है. हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद भी और थैंक कि आपने वॉइस ऑफ इंडिया के साथ बात की. थैंक यू वेरी मच. ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਧੇ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਦੀ. ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ. आज आपने जो ग्रोसरी बाय की है मुझे लगता है अच्छी खरीदारी की है फेस्टिवल की वजह से. हाँ बिल्कुल. अभी दिवाली, अभी नवरात्रि है, फिर दिवाली आएगी. अच्छा जी. हाँ. और तो फिर क्या बनाएंगे दिवाली के ऊपर? दिवाली के ऊपर मेरे ख्याल से मिठाई विठाई बनाएंगे अभी. अच्छा, सारी मिठाई घर ही बनाते हैं? नहीं, सारे तो नहीं बनाती क्योंकि जॉब की वजह से टाइम नहीं मिलता, पर हाँ कभी कभी बनाते हैं. क्या बनाने का फैसला किया इस बार? अभी हम बनाएंगे लड्डू. लड्डू. हाँ. लड्डू मोतीचूर के जो कहते हैं उसको लड्डू? नहीं, वो हम बनाते हैं वीट गेहूँ के बनाते हैं. बेसन के लड्डू बनाते हैं. अच्छा ठीक है. बेसन के लड्डू बच्चे पसंद करते हैं यहाँ के? हाँ बिल्कुल करते सम हैं. टाइम होता है कि हम इंडियन लोग तो सभी चीजें खाते हैं हाँ. लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं वो पसंद करते. वो कहते हैं हमने नहीं मेरा खाना. बच्चा 2 साल का है, मैं उसको सारी इंडियन चीजें खिलाती हूँ. अभी खिलाना शुरू कर दिया. सब कुछ खिलाती हूँ मैं उसको, बाहर का खिलाती नहीं. उसको पता ही नहीं बाहर की चीजें क्या है अभी. ठीक है. तो आज आपने कौन सी आइटम ऐसी बाय किया है जो आपको बहुत पसंद है, वो गुजरात में नहीं मिलती थी, जब मिलती थी तो यहाँ आपको पहले नहीं मिली? वो आइटम ऐसी आपने क्या? बहुत कुछ ये बाय. ओ ये क्या, इसको क्या बोलते हैं आपके? हाँ मखाने. हम भी पंजाबी लोग मखाने बोलते हैं. फूल मखाना. फूल मखाना. ये कहाँ पड़ेगा? ये किस चीज़ में पड़ेगा? हम नमकीन की तरह खाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. इसको तल कर? नहीं, रोस्ट करना, वही तल कर कहना होता है, रोस्ट करके. अच्छा अच्छा. हाँ जी. सूजी को रोस्ट करके फिर हाँ। ड्राई फ्रूट डालते, उसमें इसको भी फ्राई करके डालते, तो पंजीरी बनती है. जो अगर आपको हेल्दी फूड अगर चाहिए हो तो बिल्कुल. ऑल द ड्राई फ्रूट एंड इसके साथ. बड़े क्योंकि पुराने- मैं बड़े कुकिंग का बुजुर्ग- काम करती हूँ तो मुझे सब बड़े पता है. बुजुर्ग जो है ना जी वो रिकमेंड करते हैं जी ऐसी चीजें पंजीरी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें ऑल द ड्राई फ्रूट होता है. सूजी भूनते हैं, चीनी डालते हैं और ये भी डालते हैं फ्राई करके, तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए. खाने. और बहुत सारी चीजें जी पड़ती हैं. ड्राई फ्रूट, ऑल द ड्राई Dry फ्रूट, यानी fruit कि सभी काजू होता है, खोपरा होता है, बादाम होते हैं, आपके चारों मगज होते हैं, और ये भी डलता है. ठीक है. हाँ जी, क्या कहेंगे जी? आपने भी काफी खरीदारी करी है. हाँ करिए. बैग भरे हुए हैं आपके. हाँ करी हुई है. अच्छा सामान था. अच्छा जी. हाँ बहुत सारे गुजराती नमकीन भी है, वो अच्छे लगते हैं खाने में. गुजराती नमकीन कौन सा? वो हल्दीराम वगैरह? नहीं ये वाली, ये जगदीश वाला. अच्छा. ये क्या देख ही लेते हैं. हाँ. ओके. वो वहाँ की बड़ौदा की फेमस है, वो यहाँ मिल गई तो अच्छा लगा. खाएंगे और मजे करेंगे. क्या आपको क्या लगता है जी? बस अच्छा लगता है. पहली बार स्टोर में आए ना? हाँ हम इसी एरिया में रहते हैं? नहीं, हम लोग इस कहाँ एरिया में नहीं, हम सेज क्रीक में रहते हैं. अच्छा जी. तो यहाँ आकर कैसा लगा आपको? जो आइटम्स आपने सोच रखी थी घर से कि अगर जाएंगे वहाँ तो ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर लेके आएंगे, वो मिल गया सारा कुछ? सारा मिल गया, मोस्टली मिल गया. मिल गया. तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही स्टोर में आपके मनपसंद सभी आइटम्स जो आपकी ग्रोसरी के लिए चाहिए. ये तो चलो फेस्टिवल का सामान बाय किया मोस्टली लोगों ने, लेकिन रूटीन की बात कर रहा था मैं. मिल जाती है. रूटीन ग्रोसरी. हाँ. जैसे आप लोग आटा खाते हैं? हाँ आटा रोटी. रोटी. हाँ हाँ. और रोटी, चीनी,
दाल सब्जी सारा कुछ सारा सब कुछ मिल गया आपको? सब कुछ। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है जी? आपने भी काफी सामान ले रखा है। बस हमने ऐसे ही रूटीन सामान लिया है सारा, अच्छा जी, कोई फेस्टिवल का भी नहीं लिया है। फेस्टिवल का नहीं, रूटीन का है हाँ, जी। रूटीन का ही है सारा। कितने दिन चलेगा ये सामान? 15-20 दिन से सारा? डिपेंड बच्चे कैसे खाते हैं। अच्छा, राइट। तो बच्चों की पसंद का क्या लिया आपने? बच्चों के सारे ये वो चने खाते हैं, ये खारी हमारी गुजराती की होती है वो खाते हैं, फिर वही बाखरवड़ी, ये खिचिया बोलते हैं, पापड़ी बोलते हैं, वो लिया है। वेरी गुड। हाँ जी, आप क्या कहते हैं जी? आप मुझे लगता है कि ठंडे का आनंद ले रहे हैं, काफी देर से खड़े हैं। अभी आपकी बारी तो बहुत टाइम से आई, मुझे लगेगा कि अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको काउंटर पे। ओह, इतना ज्यादा रस है हाँ जी, रस है। तो फिर इसका आनंद लेके धीरे आगे चलेंगे। तो क्या कहते हैं जी स्टोर के मालिक जो राकेश पंचाल हैं, जिन्होंने ये अच्छा स्टोर खोला है, आप सभी लोग सेटिस्फाई हैं, तो क्या कहते हैं, उनको मैसेज क्या है? नहीं, बढ़िया है। अभी हमारे लिए जो से गुजरात से है, तो गुजराती जो हमको जो चाहिए, जो आइटम हमारे रूटीन में यूज कर रहे हैं, वो सभी अंडर वन रूफ मिल जाती है। दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। इधर इधर भागना नहीं पड़ेगा, इधर आए अपने जो चाहिए वो हम लेके अपने हिसाब से जो लेके वो मिलेगा। आपको कन्वीनियंट रहेगा यहाँ आना और खरीदारी करना? कन्वीनियंट। तो हम सभी, मुझे लगता है सभी हम उसको धन्यवाद करें। 100% उनको आशीर्वाद भी आप लोगों का चाहिए, उनके उसको आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए। तो नया वेंचर के लिए अभिनंदन। तो वॉइस ऑफ इंडिया के ऊपर बात करने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आ रही थी। ये पिज़्ज़ा की जो शॉप है, ये जैस जी की है, ये मेरे नेबर हैं, तो मैं इनके पास काफ़ी टाइम से वॉलंटियर करती हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि कभी ओपन होगा, क्योंकि मैं कुकिंग का काम करती हूँ बेवर्ली मॉस्क में, MIA मैनिटोबा इस्लामिक एसोसिएशन में मैं कुकिंग का काम करती हूँ। तो मुझे अपनी कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हर टाइम चाहिए होती थी, जो मुझे कभी गिल्ड से कभी कहीं जाकर लेना पड़ता था, और मेरा घर यहाँ पे है प्रीरी पॉइंट पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे क्लोज टू हाउस मुझे एक अच्छी शॉप मिल गई, जो मैं इजीली कभी भी आकर और मेरे कुछ भी परचेज कर सकती हूँ और अपनी कुकिंग में यूज़ करूँगी। तो मुझे बहुत इंतज़ार था, तो बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने पाकिस्तान से रिलेटेड भी यहाँ पे सब चीज़ें मिल गई हैं। जैसे कि शान के मसाले मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे शान के मसाले मिल गए। और मुझे कुछ चीज़ें गोलगप्पे वगैरह पसंद है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, या मिठाई है काजू कतली मुझे इंडिया की पसंद है, तो वो भी मैंने खरीदी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर से करीब एक अच्छा स्टोर है। मुझे लगता है जी पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं, खाने नहीं, पीने का फर्क नहीं नहीं है। है, सही में। आपने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूं, तब पता चला हमें। जी। देखने में तो लगता नहीं है, सभी को लगा। इसलिए मैंने बताया कि बिल्कुल नहीं लगा। पाकिस्तान पंजाब से हूँ और लाहौर से हूँ। तो आप अच्छी पंजाबी बोल सकते हैं। जी, मुझे पंजाबी आती है, बट उर्दू और इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। उर्दू और पंजाबी और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1 मंथ अगो, तो मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ में पिज़्ज़ा शॉप पे आती हूँ जैस जी के साथ। तो मैं ये वेट कर रही थी कि कब ये स्टार्ट हो ओपन हो, तो मेरा इजी हो जाए सामान लेने का और सब चीज़। तो हम नान भी आपका यूज़ करते हैं यहाँ का। ठीक है। जी, काफ़ी चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं, जो यहाँ मैं बाय करने आऊँगी। तो आपसे बात करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। Thank you, वॉइस ऑफ शुक्रिया, इंडिया बहुत की अच्छा। तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने यहाँ आज खरीदारी की है। जी, और मैं काफ़ी चीज़ें हाँ। खरीदी और एवरी वीक में आऊँगी, जो मुझे ज़रूरत होगी मैं इनसे खरीदूँगी। बहुत मेहरबानी आपकी। Thank थैंक you. यू।